हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल आर के ज्ञान पर। मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक 1 से लेकर 18 प्रश्नों तक हल करवाया था। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 के 19वें प्रश्न से विस्तार पूर्वक हल करना बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 19 है, त्रिभुज ABC में कोण ए बराबर 90 अंश अर्थात समकोण है और AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर। तब साइन B का मान, कॉस C का मान और tan B का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC बनाते हैं जो कि समकोण है। ये समकोण त्रिभुज ABC हो गया, जिसमें A जो है समकोण बताया जा रहा है। A समकोण है तो दोनों भाग, दो भुजा क्या हो गया, B और C हो गया। पहली भुजा A समकोण है और दो भुजाएं B और C हो गई। तो A जो है समकोण बनाता है और B जो है और C जो है न्यून कोण बनाएगा, ठीक है। चलिए आगे हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया है AB का मान 5 सेंटीमीटर और AC का मान 12 सेंटीमीटर। अब इसे हम पाइथागोरस प्रमेय सूत्र द्वारा हल कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय सूत्र है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर अर्थात BC स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। आधार AC का मान दिया गया है 12 स्क्वायर प्लस लंब का मान दिया गया है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब हम इसे जोड़ लेंगे, 12 का 12 गुणे बार करेंगे तो ये हो जाएगा 144 और 5 का 12 से गुणा क्या हो गया 144 और 5 का 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169। जब हम इसका स्क्वायर हटाकर इधर अंडर रूट लगाएंगे तो इसका वर्गमूल 13 आता है। अब हम इस BC के मान को इसमें 13 यहाँ पर त्रिभुज में रख देंगे और लाल बटे कक्का के आधार पर हम साइन B का मान, कॉस C का मान और tan B का मान लिखेंगे, ठीक है। साइन B होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण बच्चों, ठीक है। तो लंब का मान यहाँ पर क्या दिया गया है 5, कर्ण का मान क्या दिया गया है 13। यहाँ पर साइन B पूछा गया है तो यहाँ पर B कोण जो है यहाँ पर है जो कि न्यून कोण है। तो न्यून कोण के सामने का भाग होता है लंब, तो यहाँ पर ये 5 नहीं रहेगा, ये 12 रहेगा, ठीक है। वैसे देखा जाए इसके हिसाब से अगर न्यून कोण C है तो लंब ये रहेगा और अगर न्यून कोण B है तो लंब ये रहेगा, क्योंकि न्यून कोण के सामने का भाग जो है लंब होता है, समकोण के सामने का भाग कर्ण होता है, बाकी जो बचता है वो आधार होता है, ठीक है। तो B जो है न्यून कोण है यहाँ पर, तो इसके सामने का भाग होगा लंब। तो लंब का मान कितना दिया गया है बच्चों 12 दिया गया है, ठीक है। और कर्ण का मान कितना हो गया 13। आगे देखते हैं कॉस C का मान। अब यहाँ पर न्यून कोण C काम कर रहा है, इसलिए लंब ये होगा AB और कर्ण ये होगा आधार AC होगा। तो अब जो है आधार बटे कर्ण लिखेंगे तो आधार का मान कितना हो गया 12 और कर्ण का मान कितना हो गया 13। tan B देखते हैं बच्चों। फिर यहाँ पर B जो है न्यून कोण काम कर रहा है तो उसके सामने का भाग लंब और समकोण के सामने का भाग कर्ण, बाकी जो बचा वो आधार हो गया, ठीक।
तो tan का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना हो गया बच्चों 12 और कर्ण का मान कितना हो गया 13। तो ये सभी जो है तीनों मान निकल आए। यह हमारे इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों। अब जो है बच्चों प्रश्न नंबर 20 हल करेंगे। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न नंबर 20 में sin a बराबर 3/5 तब कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी sin a का मान दिया है तो हमें cos a, tan a, cot a और sec a और cosec a इन सभी के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए हमें इस sin a के मान को समकोण त्रिभुज में रख कर हल करते हैं। तो यहाँ पर हो गया त्रिभुज ए बी सी। ए जो है न्यून कोण है, ठीक है यहाँ पर। तो ये हो गया ए, यहाँ पर कर दीजिए क्योंकि ये ए जो है न्यून कोण है। तो ए बी सी ये हो गया सी। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ए क्या है, न्यून कोण है, ये समकोण है। तो लाल बट्टे कक्का के आधार पर साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना हो गया 3 और कर्ण का मान कितना हो गया 5। अब जो है आधार का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो है होता है कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान हमें पता है तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, आधार का मान हमें पता करना है, प्लस लंब का मान हमें पता है 3 का स्क्वायर। ये हो गया 5 × 5 = 25 और ये प्लस इधर आके माइनस 3 × 3 = 9 हो गया। ये हो गया ए बी स्क्वायर। इसे घटाएंगे तो ये 16 आएगा। ये हो गया ए बी स्क्वायर। इसे घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों 16 और ये हो गया ए बी स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर से हटा देंगे तो इधर आ जाएगा अंडर रूट। इधर से स्क्वायर हटा दे तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट। और जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4। अर्थात ए बी का मान जो है 4 आया। आधार कितना आया 4। तो हमसे जो है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा गया है। तो अब जो है हम लोग उसे निकालेंगे। तो अब जो है हम लोग अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करते हैं। साइन ए का मान हमें पता है। तो अब आगे देखते हैं tan a का मान। tan a का मान होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है बच्चों 3 है और आधार का मान कितना है 4 है। cot a का मान देखते हैं। तो cot a का मान होता है आधार बटे लंब। तो आधार का मान हो गया 4 और लंब का मान हो गया 3। sec a का मान निकालते हैं। तो sec a का होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान हो गया 5 और आधार का मान हो गया 4। cos a का मान देखते हैं। तो cos a का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया 4 और कर्ण का मान हो गया 5। cosec a का मान अगर निकालें तो cosec a बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान दिया गया है 5 और लंब का मान दिया गया है 3। तो बच्चों ये जो है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान था जिसे मैंने निकाल कर दिखाया आपको। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अब जो है बच्चों हम लोग अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 21 दिया गया है sec a बराबर sec c तब सिद्ध करें कोण a बराबर कोण c। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। जैसा कि दिया गया है कि sec a बराबर sec c है तो हम जो है sec में कोई ऐसा मान ढूंढेंगे जिसमें जो है मान उसका बराबर हो। तो sec 45 का मान sec 45 के मान बराबर होगा। ठीक है। तो sec a बराबर sec c। तो इसमें जो है 45 अंश होता है जो कि बराबर रहेगा। चूँकि sec जो है बराबर है आपस में इसके, तो कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। यहाँ पर मैं आपको त्रिभुज के द्वारा भी सिद्ध करके दिखा दे रहा हूँ। त्रिभुज ए बी सी समकोण ये 90 अंश है। तो हमें ये और ये कोण पता करने हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के
तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश, अर्थात कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर कोण ए जो है और कोण सी जो है देखा जाए अगर तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, और कोण बी जो है दिया गया है 90 अंश, तो ये 90 उधर जाके घट जाएगा 180 में से। यहाँ पर कोण ये मैंने सेम ऐसे उतार दिया है, कोण उतार दिए हैं और कोण सी भी उतार दिया है। यहाँ पर कोण बी का मान 90 अंश है, तो इसको उधर हम घटा देंगे लाकर, तो ये 90 अंश घट जाएगा। फिर ये क्या बचा बच्चों 90 अंश। अब अगर हम इसे x मान लें, इसे भी x मान लें, तो ये जो है यहाँ पर इसका मान रखेंगे जब, तो ये x जुट कर 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 90x 90 अंश। अगर ये इसको काट देगा तो ये हो जाएगा 45 अंश, अर्थात x बराबर 45 अंश। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये भी 45 अंश और ये भी 45 अंश। अतः ये जो कोण है ए और कोण सी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अतः कोण ए कोण सी के बराबर होगा। प्रूव्ड है, ये सिद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 22 दिया गया है, यदि 5 tan थीटा बराबर 4, तब सिद्ध कीजिए 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बराबर 1/6। चलिए प्रश्न को देखते हैं कैसे हल करते हैं इसको। दिया गया है 5 tan थीटा बराबर 4। चलिए इसको उधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 4/5, क्योंकि ये गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटे में। इसको हम साइन और कॉस के रूप में खोल देते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हो गया 4/5। अब इसे और आगे हल कर लेते हैं। इसको हम जो ये इधर बटे में उधर क्या कर दे, गुणे में कर देते हैं, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 4/5 गुणे कॉस थीटा। ठीक है, अब इसे जो है हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बराबर 1/6 सिद्ध करना है। चलिए इसको हम LHS से लेकर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है 5 sin थीटा का मान हमने निकाला अभी समीकरण 1 से, 4/5 गुणे cos थीटा, फिर माइनस 3 cos थीटा बटे ये हो जाएगा 5 sin थीटा का मान 4/5 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा। अब यहाँ पर देखते हैं, अब 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया नीचे ऊपर, तो ये हो गया 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब इसे आगे हल कर लेते हैं। नीचे हो गया 4 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा। 4 cos थीटा में से 3 cos थीटा घट गया तो 1 cos थीटा बचा, और ये 4 2 6 cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट गया तो यहाँ पर बचा 1/6। अतः यह हमारा फाइनल आंसर है। LHS बराबर RHS। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। दिया गया है, यदि 3 tan A बराबर 4, तब सिद्ध कीजिए sec A माइनस cos A बटा sec A प्लस cos A का अंडर रूट बराबर 1/√7। और दूसरा दिया गया है √1 माइनस साइन A बटा 1 प्लस cos A बराबर 1/2√2 सिद्ध करना है हमें। तो इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर दिया गया है 3 tan A
3 tan ये बराबर 4 दिया गया है। यहाँ से इसका मान निकाल लेते हैं तो tan ये बराबर हो जाएगा 4/3। अब इसे त्रिभुज में रखकर हल कर लेते हैं। यह हो गया ABC। यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान हो गया 4 और आधार का मान हो गया 3। अब जो है हम इसे कर्ण के सूत्र से निकाल लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। आधार का मान 3 का स्क्वायर प्लस लंब का 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 16, टोटल आया 25। यहाँ पर अगर हम कर्ण का स्क्वायर हटा दें तो इधर √25 हो जाएगा और इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा, अर्थात जो कर्ण का मान है वो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग इसके हिसाब से प्रश्न में रखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है इसमें, प्रश्न नंबर 23 में, सेकीए माइनस कोसेकीए अपान सेकीए प्लस कोसेकीए। अब जो है यहाँ पर हम लोग इस त्रिभुज के आधार पर सारा मान रखते जाएंगे और हल करते जाएंगे। ठीक है, सेकीए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान कितना दिया गया है, 5 और आधार का मान 3। और अगला है कोसेकीए, कोसेकीए बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का मान हो गया 5 और लंब का मान हो गया 4 बटे, फिर वही चीज़ यहाँ पर सेकीए का मान 5/3 प्लस कोसेकीए का मान 5/4। अब इसे आगे हल करते हैं। इसका लासा हो गया 12 और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और ये हो जाएगा 5 तिया 15। नीचे भी यही सेम लासा आएगा 12 और इसे गुणा करेंगे तो ये 20 प्लस 15 हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/12 और ये हो जाएगा 35/12। 12 से 12 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5/√12 और इसको हम काट सकते हैं। सॉरी, ये 35 है, 12 नहीं है, कि 12 तो कट चुका है, 35 बचा 12 से इस नीचे, तो ये 5 × 5 5 7 35, तो इसका उत्तर आएगा 1/√7। ये इसका फाइनल आंसर है। 1/√7 इसका क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, अब इसका दूसरा पार्ट हल करते हैं। तो यहाँ पर साइन ए का मान निकालेंगे तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान है 4 और कर्ण का मान है 5। नीचे भी सेम 1 प्लस कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान 3 और कर्ण का मान हो जाएगा 5। अब इसे हल कर लेते हैं। ये हो गया 5 × 5/4, सॉरी -4/5 और ये हो जाएगा 5 × 5 + 3/5। 5 से 5 कट गया, ये 5 में से 1 घट जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5 × 3 = 8। अब इसे आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 एक का अंडर आप अगर निकालेंगे तो 1 ही आएगा, पर 8 का अंडर 8 ही रह जाएगा। अब इसे आगे हल कर लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, 1/√8 सेम, और यहाँ पर 8 का हम जो है गुणा कर सकते हैं 2 × 4 अंदर, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है और 4 का वर्गमूल हम जानते हैं 2, और ये अंदर बचेगा 2 और ऊपर हो गया 1। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो अगला प्रश्न है बच्चों, दिया गया है यदि √3 sin θ = cos θ, तब सिद्ध करें। तब सिद्ध नहीं करना है, मान ज्ञात करना है। sin θ × tan θ गुणे 1 + cot θ बटे sin θ + cos θ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इतना बराबर इतना दिया गया है, यहाँ पर इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। sin θ × tan θ, इसको हम अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा sin θ
इंटू tan थीटा और ये प्लस साइन थीटा गुणे tan थीटा और ये गुणे क्या हो गया cot थीटा। अब इसे आगे हल कर लेते हैं। ये नीचे जो है ऐसे सेम ऐसा लिखा रहेगा साइन थीटा प्लस cos थीटा। अब इसे आगे हल करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसको हम सेम ऐसे रहने देंगे और इसको खोल देते हैं साइन थीटा गुणे साइन थीटा, tan थीटा को खोल देंगे साइन थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा तो cot थीटा को खोल देंगे cos थीटा बटे साइन थीटा। अब आप देखेंगे cos से cos, साइन से साइन कट गया तो बचा क्या साइन और यहाँ बटे में जो है साइन थीटा प्लस cos थीटा चल रहा है। अब जो है अगले भाग से देखते हैं इधर, ये क्या बचा साइन थीटा। अगर हम इसको ओपन कर दें tan थीटा को तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे cos थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा और नीचे जो हो आ जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा। इसे आगे हल करें अगर तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बटे cos थीटा हो जाएगा। ये इधर हो जाएगा साइन थीटा और ये बटे हो जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा। अब इसे आगे हल कर लेते हैं। यहाँ पर ये इधर गुणा ये इधर गुणा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा और इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा। अब आगे हल करते हैं। यहाँ से अगर साइन थीटा कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा साइन थीटा प्लस cos थीटा और यहाँ पर बचेगा साइन थीटा प्लस cos थीटा। यहाँ पर जो है ये इधर गुणा हुआ और ये इधर गुणा हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा और ये इधर गुणा हुआ साइन थीटा इंटू cos थीटा और इसका लासा में आ जाएगा यानी बटे में इसका क्या बचेगा cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या बचेगा cos थीटा बचेगा, ये यहाँ पर cos थीटा बचेगा। अब आप देखेंगे कि ये इससे कट जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सेम है तो ये अब क्या बचेगा आगे साइन थीटा बटे cos थीटा। अब दिया गया मान जो है ये दिया गया है जो यहाँ पर √3 साइन थीटा बराबर cos थीटा यानी cos थीटा बराबर दिया गया है √3 साइन थीटा। तो यहाँ पर इसको रख देंगे cos थीटा बराबर √3 साइन थीटा। अब साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो बचा क्या 1/√3। तो ये बच्चों जो है इसका फाइनल आंसर है, इसका हमें मान ज्ञात हो गया। अगला प्रश्न बच्चों 25 नंबर प्रश्न। तो ये चलिए इसे हल करते हैं। इतना गुणे इतना है और हमें सिद्ध करना है ये। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी का जो है इससे गुणा करेंगे तो एक का गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ये और ये इससे गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस कॉस ये जाके इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा tan ये इंटू साइन ये और ये इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा tan ये इंटू कॉस ये इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस cot ये इंटू साइन ये और प्लस ये इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा cot ये माइनस में आएगा प्लस में नहीं आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा cot ये इंटू कॉस ये। अब जो है हमें इसमें से क्या क्या उत्तर में मांग रहा है, ये मांग रहा है हमसे उत्तर में साइन ये tan ये, तो ये रहा साइन ये tan ये, साइन ये tan ये जो है। ठीक है,
ये इतना क्या है, साइन ए टेन ए उत्तर में दिया गया है, साइन ए टेन ए माइनस कॉट ए कोस ए, यानी ये जो है उत्तर में, यानी ये इतना और ये इतना उत्तर में आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को छोड़कर बाकी को क्या करना है, हल करके काट पीट देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप आगे, इसको हम सेम इसको ऐसे लिखा रहने देंगे और इससे भी सेम ऐसे इसको लिखा रहने देंगे, क्योंकि ये इसका क्या है, उत्तर है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर tan a का विस्तार कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और ये गुणे में हो जाएगा कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया, और यहाँ पर कॉट ए को हम कॉस ए बटे साइन ए और इंटू साइन ए के रूप में ओपन कर सकते हैं। तो साइन से साइन जो है कट जाएगा, आगे जो है हल करते हैं इसको, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस टेन ए इंटू साइन ए माइनस साइन ए प्लस कॉस ए। अब आप देखेंगे ये साइन ए से साइन ए, कॉस ए से कॉस ए कट जा रहा है, और इसमें एक टर्म बचा था माइनस कॉट ए कॉस ए, तो यहाँ पर मैं इसको लिख दे रहा हूँ माइनस कॉट ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पर भी वही चीज़ ये बच जाएगा माइनस कॉट ए इंटू कॉस ए, यानी कुल मिलाकर क्या बचा, टेन ए इंटू साइन ए माइनस कॉट ए इंटू कॉस ए। ये हमारा फाइनल आंसर है 25 नंबर। अगला है प्रश्न नंबर 26। दिया गया है कोण बी का मान 90 अंश, ए सी प्लस बी सी बराबर 49 सेंटीमीटर और ए बी का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तब सिद्ध करना है हमें, तब हमें साइन ए कॉस ए टेन सी और सेक सी का मान याद करना है। ठीक है, इतने चीज़ों का मान याद करना है, साइन ए कॉस ए टेन सी और सेक सी का मान याद करना है। ठीक, तो चलिए ज्ञात करते हैं इसको। हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। हमें दिया गया है कि ए सी प्लस बी सी का मान दिया गया है 49 और क्या दिया गया है, ए बी का मान 7 दिया गया है। अब यहाँ पर दो चीज़ों का मान इकट्ठा दिया गया है। अब कर्ण में ए सी बी सी ए बी जो है अलग अलग होते हैं। ठीक है, बी सी आधार होता है, ए सी कर्ण होता है, ए बी लंब होता है। तो अब यहाँ पर हमें इसे अलग करना पड़ेगा, तो इसलिए इसे हम वैसे ही अलग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम मानेंगे कि ए सी का मान x है। ठीक है, इसका मान हमने x मान लिया, तो जब हमने इसका मान x मान लेंगे तब बी सी बराबर हो जाएगा, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी बराबर 49 माइनस x। अब जो है हम लोग इसमें मान रख देंगे क्योंकि हमें तीनों का मान पता चल गया। ठीक है, अभी x के जरिए जो है हमें ये AC का मान यानी कर्ण का मान पता चल जाएगा। ठीक, ये मैं आपको त्रिभुज बना के दिखा दे रहा हूँ, ये हो गया ABAC। ठीक है, तो हमें AC का मान जो है हमने x मान लिया है, इसका मान तो पहले से ही दिया है, AB का मान 7 और BC का मान हो गया 49 माइनस x। अभी हम इसके द्वारा जो है इसका मान और इसका मान कन्फर्म यानी निश्चित रूप से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पाइथागोरस प्रमेय में रख लेते हैं, क्योंकि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। ए सी का मान एक्स स्क्वायर और ए बी का मान 7 स्क्वायर हो गया और बी सी का मान 49 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये अब इसका हम ओपन करेंगे, ये एक्स स्क्वायर, ये 7 7 49, इसका ओपन करेंगे तो ये 49 का स्क्वायर हो जाएगा 2401 और इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 98x, 49 दूना 98x हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये प्लस है, इधर इधर आके हो जाएगा माइनस, तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये हो गया 0 और इधर ये जुड़ जाएगा तो ये 4950 हो गया और माइनस 98x हो गया। अब ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। अब जो है ये गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। x बराबर
2450/98। अब इसको जब हम भाग करेंगे तो ये 25 आएगा और हमें x का मान 25 मिलेगा। यहाँ पर x का मान 25 हो जाएगा और 49 में से आप 25 घटाएंगे तो 24 आएगा, जिससे हमें BC का मान और AC का मान पता चल गया। ठीक है, अतः हमें AC का मान क्या मिला 25, BC का मान 24 मिला। AC का मान तो 25 है ही, BC का मान 24 हो गया, AB का मान 7, यानी तीनों का मान पता चल गया हमें। अब इसके ज़रिए जो है हम लोग sin A, cos A, tan C और sec C का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 7, कर्ण का मान 25, तो ये हो गया 7/25। cos A का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो गया 24 और कर्ण हो गया 25। tan C का मान 7/24 और sec C का मान 25/24। ये हमें त्रिकोणमितीय अनुपात के जरिए हमने लिख दिया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 27। चलिए इसे देखते हैं। दिया गया है sec थीटा बराबर 4/√7। तो हमें सिद्ध करना है √2 tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 20/7 सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। दिया गया है sec थीटा बराबर 4/√7। तो यहाँ पर हम जो है sec थीटा से cos थीटा का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें पता है sec थीटा बराबर होता है 1 होना चाहिए 1/cos थीटा होता है। तो यहाँ पर अगर हम ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है, 4 नहीं लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो अगर हम cos थीटा का मान ज्ञात करना चाहेंगे तो cos थीटा ये इसको पलट देगा, ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा और यहाँ पर ये 4 रहेगा। ठीक है, क्योंकि 4 दिया गया है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा। तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर √7/4। ठीक है, अब यहाँ पर हम cos थीटा का मान निकाल लिए हैं। अब हमें cos स्क्वायर थीटा का मान याद करना है, क्योंकि हमें इसे जो है आगे चलकर रखना है। यहाँ पर अगर हम स्क्वायर लगा दें तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो जब इधर स्क्वायर लगा देंगे ऐसे दोनों तरफ, तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये √7 का स्क्वायर 7 आएगा और ये हो जाएगा 4 चौका 16। तो हमें इससे जो है cos स्क्वायर थीटा का मान पता चल जाएगा 7/16। यहाँ पर हमें 2 cos स्क्वायर थीटा का मान रखना है। तो यहाँ पर हम 2 से अगर गुणा कर दें तो दोनों तरफ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो ये इसको काट देगा, 2 × 2 2 × 8 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/8, यानी इसका मान आया 7/8। अब जो है हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे। इसमें प्रश्न में दिया तो नहीं है साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन जब हम tan का मान ज्ञात करेंगे तो हमें साइन और cos दोनों चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमें साइन का मान भी निकालना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम cos का मान जानते हैं तो साइन का मान भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सूत्र होता है जो कि अगले प्रश्नावली में प्रयोग किया जाएगा, लेकिन इसका प्रयोग यहाँ भी हो रहा है, इसलिए हमें इसका प्रयोग ज़रूरी है करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम पता है हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और cos का मान हमें पता है 7/16। तो हम यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा का मान 7/16 रखकर इसे हल करेंगे। 16 × 16 और 7 × 7, तो ये हो जाएगा 16 में से 7 घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 और 9/16 हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 9/16। अब हमें cos और साइन के जरिए जो है tan का मान ज्ञात करना है। tan का मान हम जानते हैं होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का मान रख देंगे 9/16 और cos स्क्वायर थीटा का मान रख देंगे 7/16। ठीक है, यहाँ से 16 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 9/7। ये इसका tan स्क्वायर थीटा का मान हो गया। अब हमें ज्ञात करना है cot स्क्वायर थीटा का मान। तो cot स्क्वायर थीटा बराबर हम इसी का उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि tan का मान साइन बटे cos होता है और cot का मान cos बटे साइन होता है। तो जब आप इसे हल करेंगे तो ये ऊपर चला आएगा और ये नीचे चला आएगा। ठीक है, आप इसे निकाल भी सकते हैं और मैंने जो है डायरेक्ट इसका मान रख दिया है, सेम यही आएगा। cot स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 7/9। अब हमें जो है कोसेक स्क्वायर थीटा का मान भी ज्ञात करना है। तो हमें साइन का मान पता है
तो हम कोसेक का मान भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे इसमें। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का मान हम जानते हैं 9/16, तो इसको रख दिया हमने, ये चला गया ऊपर। ठीक है, ये इससे गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16/9। तो इससे हमें पता चल गया कोसेक स्क्वायर थीटा का मान। अब इन सभी का मान कॉट का, टैन का, कोसेक का और ये कॉस का, हमें ये सभी का मान जो है इसमें रखना है, इसमें रख के हल कर लेना है। ठीक है, और उसको हल करके 20/7 लाना है। तो चलिए हल करते हैं। 2 यहाँ पर हमने लिख दिया है, टैन का मान हमें मिला था 9/7, तो 9/7 रख दिया, माइनस कोसेक का मान हमें पता चला 16/9, तो 16/9 हो गया। और यहाँ नीचे कॉस का मान हमें पता है 7/9, 7/8 होता है। ठीक है, तो ये 8 हो गया। यहाँ पर हमने जो है आपको 2 कॉस का मान निकाल के दिखाया था 7/8, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट जो है 2 कॉस का मान रख दिया 7/8। ठीक है, माइनस कॉट का मान अभी हमने निकाला तो ये आया 7/9, 7/9 हमने रख दिया। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ ये हो गया 9 दूनी 18 और ये इसका सेम और ये सारा उतर आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ऐसे उतर आएगा। आगे इसका हम एलसीएम लेंगे। अब इसे भिन्न के रूप में है तो भिन्न के रूप में इसे हल करना है, तो इसका एलसीएम लेंगे, लासा 63 हो जाएगा, 9 सते 63, और इसको हम गुणा करेंगे, ये 7 9 63 और ये 9 से 63, तो 9 से गुणा ऊपर भी करेंगे तो 18 9 ये 162 और ये 16 7 112 हो गया, और नीचे 63 इसका एलसीएम हो गया। सेम इसी में नीचे भी इसका लासा 9 8 72, तो ये 8 9 72 और ये 9 8 72, इसका गुणा सेम ऊपर से होगा, तो 9 से 63 और ये हो गया 8 7 56, और नीचे कितना लासा हो गया 72। ठीक है, अब इसे आगे हल करेंगे। 162 में से 112 घटाएंगे तो आएगा 50, और 63 में से 56 घटाएंगे तो आएगा 7। बाकी एलसीएम तो सेम ऐसे ही उतरा रहेगा, लिख देंगे हम इसे। ठीक है, अब इसे हम हल करेंगे, भाग के रूप में दिया है तो ये हो गया 50/63, ये ऊपर चला जाएगा तो गुणे 72/7 हो गया। ठीक है, अब इसे हम हल करेंगे तो ये हो गया 9 से 63 और ये हो गया 9 8 72, ये 9 से 63 और ये 9 8 72। ठीक है, अब यहाँ पर इसका गुणा इससे करेंगे तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, तो ये हो गया 400 और ये बटे 7 सते 49। अब 49 का वर्गमूल होता है 7 और 400 का वर्गमूल होता है 20, तो ये हमारा फाइनल आंसर 20/7 आ गया।